कि मुझे टेंशन नहीं है, मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मैंने सोचा मुझे घर अच्छा बनेगा, बच्चे मेरे अनपढ़ भी रहेंगे तो घर तो मिलेगा इनको बैठने के लिए। आज वो घर सर बोलते मकान इनके खड़े, जब हम उस मकान में चला जाएंगे मर जाएंगे उसके अंदर ही, फिर आएंगे फिर बोलेंगे फिर डंगे लगाएंगे, फिर फायदा क्या लगाने का। क्या बोले आप, इस छोटे छोटे बच्चे देखो ये पोता है रोड पे सर, कोई बात नहीं, ये आपका बच्चा है, कहेंगे मदद करेंगे। पोता है सर कोई बात हम इस वक्त ये लड़का है सर, पूछने के लिए आए ये बड़ा वाला लड़का है, इसी का मकान पे इसी को हिम्मत रखो, भगवान ने बहुत मेहरबानी कर दी। कुदरत के कहर के आगे नहीं चलता, लेकिन हम जमीनी स्तर में हैं, आपकी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे मदद मिल सके। आपको विडो पेंशन मिलती है कि नहीं? पेंशन के पास है ये दो मकान है मेरे सर, ये ऊपर से नीचे आ गए। हाँ सर, यहाँ से सर ये मकान ऊपर थल्ले आया सीधा आपको ये दो हैं, दो एक ये दो एक ये 5-6 मकान और मतलब करोड़ों के हिसाब से मेरा नुकसान हुआ था, करोड़ों रुपए के। हाजी मोहम्मद मुस्ता सर, हाजी मोहम्मद मुस्ता, करोड़ों का नुकसान हुआ सर। जो कमाया बनाया सर वो सब नाले में चला गया, कुछ नहीं रहा। इस वक्त हम रोडों में हैं सर। अब हम क्या बोले आप, इस छोटे छोटे बच्चे देखो ये पोता है रोडों पे सर। कोई बात नहीं, ये आपका बच्चा है, कहेंगे मदद करेंगे। पोता है सर कोई बात हम इस वक्त ये लड़का है सर, पूछने के लिए आए ये बड़ा वाला लड़का है, इसी का मकान पे इसी को नहीं, हिम्मत रखो, भगवान ने बहुत मेहरबानी कर दी। कुदरत के कहर के आगे नहीं चलता, लेकिन हम जमीनी स्तर में हैं, आपकी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे मदद मिल सके। ये सारी सड़क साफ बात की, कुदरत के आगे क्या चलता है, लेकिन जो सरकारों ने करना है, प्रशासन ने करना है, उसमें आमदेखी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए। कहेंगे कि आप निशानदेही करें। फाइल आई है, उधर नाम ही नहीं है सर, वो भी है। किसने नाम कौन काट सके, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन है? 1,30,000 का मकान है सर, ये किसका कौन सा? 20 लाख ज्यादा लगे सर, 1,30,000। नहीं, इसलिए हम पैकेज की मांग करते हैं ना, डिले कर दिया मोदी ने। इसके लिए तो बड़ी मांग मोदी सरकार को इसलिए तो हम करते हैं कि लोग उस वक्त अनुभव करते हैं मोदी मोदी मोदी। ये 20 लाखों रुपए का नुकसान है, उसको 1 लाख रुपए देंगे। 1,30,000 सभी गर्क हो गया सर, सभी गर्क हो गया। कमरे मकान ये उरले वाला था, 10 कमरे परला वाला, बाथरूम अटैच सारे, सब कुछ चला गया सर। अभी रहने के लिए क्या व्यवस्था है? वो वहाँ पे शायद यहाँ आप बैठे हैं। ये शेड है सर, उसमें क्या करें। चलो प्राइम मिनिस्टर नहीं आया तो चीफ मिनिस्टर तो दौरा लगा के हमारे लोगों की बात सुने। अपना चीफ मिनिस्टर है ना, नहीं अपनी सरकार है। उनको अगर उसको दर्द होता था तो वो हमारा दर्द हमारे पास भी नहीं आया, अभी तक इतना MP भी नहीं आया था, अभी तक 3 दिन हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम आपकी बात रखेंगे, इसलिए हम सब लोग कुछ इस तरह की है बात करने के लिए। सर ये घर इन लोगों के नहीं उजड़े हैं, ये हम लोगों के उजड़े हैं। मैं इनके बीच में रहने वाला हूँ, मैंने इनके दर्द को देखा है, मैंने पहले भी विजिट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे ये पुल बांध रहे हैं, अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन मोहर के हाथ में जितना था उनने बहुत किया। SDM साहब हाजिर रहे, BDO साहब हाजिर रहे, लेकिन बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है यहाँ की आवाम के सामने। टेंट देने से बात नहीं बनेगी। लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों की जमीनें उजड़ गई है, माल मवेशी इनके पास नहीं है। नीचे बैठो, तुम्हारी बात रख रहा हूँ भाई, अगर गलत हो तो बता रहा। सही बात है। इस टाइम पे इनको जरूरत है रिहेबिलिटेट करने की। तुम्हें टेंट देने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, कितनी देर टेंट में रहोगे। BDO साहब को 10 दिन की ड्यूटी है, 10 दिन के बाद BDO साहब ने मोर में बैठना है, तुम कहाँ रहोगे। बात रखनी है पूरी। आवाम की बात यह है सर, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, कम से कम हेडक्वार्टर पे 2-2 कमरे अलॉट किए जाए, अगर नहीं है तो कंस्ट्रक्ट किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इसीलिए होती है। राशन का 4 किलो राशन देने से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। राशन इनके पास बहुत है, लोगों ने दिया, हम लोगों ने दिया और देंगे, और ये हम लोगों से मांगेंगे जब राशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की बात जब आएगी उसमें बड़े मुद्दे हैं,
उसमें दोबारा घर बनाना है इनको रहने का तरीका दिखाना, कहाँ रहना है, इनका माल मवेशी कहाँ रहेंगे वो देखना है, इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ रहेंगे, स्कूलों में कब तक बैठेंगे, स्कूल भी यहाँ पे डूब गए हैं। आप जब एरिया का लगाओगे रोड, जब रोना आता है, इनका कुछ नहीं बचा है। 20-20 लाख का नुकसान एक इंसान का है, उसको अगर 10,000 रुपए दे रहे हैं वो देने की जरूरत ही नहीं है। मेरी दरख्वास्त है आपसे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी बात करते पूरा हिंदुस्तान हिलता है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन है जम्मू कश्मीर से, यहाँ से आपने इतना वोट लिया है, इलेक्शन लड़ा है, आप हमारे लीडर है, हमारी बात आप ऊपर रखेंगे और इनकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करने का मदद है। शुक्रिया। फैमिलियां हुई हैं, डैमेज घर हुए हैं, खत्म हुए हैं और छत नहीं है सर। सबसे पहले लैंड का मसला है सर। अगर कहीं थोड़ा सा लैंड का मसला बन जाए, अपनी कुटिया जैसी बनाए बैठने के लिए, कोई बच्चे सर्फ हो रहे हैं, पढ़ाई का मसला खत्म हो रहा है सर, बच्चे दर हो रहे हैं, इसको पढ़ाई का मसला है सर। दूसरा नंबर हमारा साल का राशन निकलता सर ये लैंड से, लैंड ही नहीं रही सर, पूरा देश का देश निकल चुका है सर। आपने अपनी आंखों से देखा। हाँ, फ्री मिलना चाहिए सर, वो फिर साल का कोटा फ्री मिलना चाहिए। दूसरा नंबर सर बिजली, ये टोटल डैमेज अभी बिल चल रहे हैं सर, हमारे बिल कल भी आए, कल भी बिल आए सर, 15 को फिर आए बिल, और अभी तक लाइनें नहीं काटी हुई हैं। इसलिए सरकार को देखना चाहिए, यहाँ पे बिल इनके माफ होने चाहिए, बिजली कट होनी चाहिए सर, और दूसरा नंबर इनको राशन मिलनी चाहिए फ्री, और केसीसी सर, मेन चीज़ है केसीसी, प्लीज केसीसी पर बात करें सर, केसीसी माफ होना चाहिए गरीब। सबने बोला है एडमिनिस्ट्रेशन जो मोहर के लेवल की है उसने हेल्प की है, लेकिन इनका फैसला आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करवाना पड़ेगा, कमिश्नर सेक्रेटरी से। जिन लोगों की जमीनें चली गई हैं उनको जमीनें लाट की जाएं, और जमीन कोई 4 मरले या 10 मरले नहीं, कम से कम 15-15 कनाल लैंड इनको मिलनी चाहिए, ताकि ये फसल भी लगा सके और माल मवेशी भी इनका अपना उधर रहे, और मकान जो है इनको मिलने चाहिए। मैं लगातार आना चाहता था लेकिन सड़क का रास्ता नहीं था, और पूरे जम्मू सारा इसके गर्द में यहाँ पे आ गया, और आप देखते हो वो टीवी में हर जगह यहाँ पे पहुँचा। आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया आपका। मैं कई जगह बोलता हूँ कि गुलाबगढ़ के लोगों ने इस रियासी जिले में मेरा इतना साथ दे दिया, हमारे चमड़े के जूते भी आपके लिए कम है, मैं बता दूंगा वक्त के आने पर। लेकिन हालात ऐसे हैं जिसका जिक्र हमारे साथियों ने कहा कि इस आफत की घड़ी में ज़मीनें धंस गई, मकान बह गए, और कई मकान जो है वो नीचे ज़मीन के अंदर चले गए, लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी तबाह हो गई, और कई जगह पे फ्लड के आने के कारण ज़मीन जो है थी वो बाढ़ में नाले के साथ ही मिल गई, ज़मीन की निशानदेही करना मुश्किल है। माल मवेशी इतने चले गए, हम सारे चीज़ें बारीकी से समझते हैं, और मैं समझता हूँ जिन लोगों का जिक्र किया आपकी दुख तकलीफ सुनते हुए, या हर एक चीज़ को जोरदार तरीके से उठाएंगे। जितना मेरा वजन है उतनी ताकत से मैं वो आपकी बात उठाऊंगा। प्रधानमंत्री हवा में दौरे करते हैं, लेकिन उनको करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात भी देखें। एरियल सर्वे से कुछ नहीं होगा। अमित शाह जी आए जम्मू में, 2 सुबह आए, दावत की, खाए, बस वहाँ से चले गए, और अभी तक 209 करोड़ रुपए देने से क्या होगा। यहाँ की सड़कें नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रियासी में आके देखा अस्पताल में लोग धरने पे बैठे हैं, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। यहाँ पे कोई हालात यहाँ पे हो तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे। और मैं फौरी तौर पे मांग करूँगा कि फौरी तौर पे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पूरे डॉक्टरों का स्टाफ जो रियासी जिले में चाहिए फौरी तौर पे वहाँ पर तैनात होना चाहिए। और जोरदार मांग यहाँ पे भी, और मजबूर भी करेंगे सरकार को कि आपको एक पैकेज दे। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड किस लिए होता है? वो अंबानी अडानी के लिए पैसा है, इन गुर्बत लोगों के लिए पैसा होता है जो पीएम केयर फंड है, ताकि लोगों को वो पैसा दिया जाए, लोग अपने मकान बना सके। और हम ये भी, मैं समझता हूँ कि मोहर की एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है, आपने उनकी तारीफ की, हम भी उनकी सराहना करते हैं। और इनसे भी यही कहेंगे कि जो पार्शियल डैमेज ना करें, जो मकान बनाने के काबिल नहीं, जो ज़मीन वहाँ पे मकान बनाने के काबिल नहीं है, तो उसको फुल्ली डैमेज डिक्लेयर करें। बड़े पैसे, बड़े तरीके की सहूलत यहाँ पे हो, ताकि ये जहाँ पर भी मकान बने इनको ये खतरा ना लगे कि ये ज़मीन दस्ती जाएगी, हम मकानों में आप सेफ रहे, अपनी जान और माल की हिफाजत करते हैं। जमहूरियत कहाँ पे है? और हम यही कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब, फौरी तौर पे सारे काम छोड़ के इस गुलाबगढ़ की धरती में आके, मोर के इलाके में आके, ये खुद यहाँ पे पहचाने लोग किस तरीके से जीने। इनको राशन की व्यवस्था है, 6 महीने का राशन कम से कम
फ्री इन लोगों को मिलना चाहिए, जो हम हमेशा पहले देते रहे। हमारी भी सरकारें यहाँ पे रही, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार जो है, या प्रशासन दूसरा, एलजी साहब का कोई और रोल है, दूसरे का और रोल है, हम उसमें नहीं जाते। वो अपने अपने फोरम में हम अलहदा बातें करेंगे। लेकिन इस वक्त हम उन परिवार वालों के साथ, जिनके परिवार वालों के आदमी चलेंगे, जिनकी जानें चलेगी, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए आए हैं। हमदर्दी का इजहार करने के लिए जो लोगों का नुकसान यहाँ पे है, बात उठाएंगे कि हमें प्राइम मिनिस्टर का फंड पैकेज चाहिए। ये एनडीआरएफ दूसरे में ये 400, एक किसी का 1 एकड़ जमीन चलेगी, उसको 6000 देंगे तो उसे क्या गुजारा करेगा। किसी का मकान चला गया पूरा लाखों रुपए का मकान, उसको 4000 रुपए देने के लिए आएंगे। देने वाले को भी शर्म आएगी और लेने वाला भी अच्छा विरोध यहाँ पे करेगा। लोगों का गुस्सा है। अब 1 महीना हो गया, 1 महीने का भी हमने महसूस किया, सब्र का बांध टूट जाता है। इसलिए हम लोगों के बीच में जाए। ये छोटा सा एक दौरा तौर पे नहीं, आपके जज्बात को ज़मीनी स्तर पे समझने के लिए हम यहाँ पे आए। हम सब लोग मिल जुल के आप लोगों के साथ हैं।